हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम जेई पी वाई क्यू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया स्क्वायर लूप पी क्यू आर एस हैविंग 10 टर्न्स, एरिया 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज स्लोली एंड यूनिफॉर्मली being pulled out of a uniform magnetic field of magnitude B equals to 0.5 Tesla as shown. Work done in pulling the loop out of the field in 1 second is। देखो हम क्या जानते हैं यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वर्क का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है, ठीक है, पावर इंटू डेल्टा टी। ओके, और हम जानते हैं कि पावर जो है उसका फॉर्मूला होता है E²/R। ओके, और यहाँ से E कैसे निकालेगा? तो E निकालने के लिए इंड्यूस ईएमएफ होता है, तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला dφ/dt। ओके, तो यहाँ से देखो फ्लक्स चेंज निकाल रहे हैं, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है, B मैग्नेटिक फील्ड है, एक एरिया है, और यहाँ पर B एक कोस थीटा अपॉन में क्या कर देंगे डेल्टा टी। यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो n नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो तो कितने हैं 10। n नंबर ऑफ टर्न्स को हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले देखो आप क्या आप बात कर रहे होंगे यहाँ पे कि जो कोस थीटा है, ठीक है, यहाँ पर B और A जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो सेम डायरेक्शन में तो थीटा कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है और एरिया वेक्टर भी किधर है इनवर्ड है, तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा NBA/ΔT। ओके, एंड पावर की बात की जाए तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला E²/R होता है, तो ये हो जाएगा NBA/ΔT का स्क्वायर इंटू 1/R। ओके, तो यहाँ से हमने बात की तो यहाँ हो गया n² B² A² अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर इंटू 1/R। ये किसका फॉर्मूला हो गया? पावर का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? हमारे पास पावर का फॉर्मूला हो चुका है। अब हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला है n² B² A² अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर इंटू 1/R यहाँ पर है और डेल्टा टी यहाँ पर ऑलरेडी है, तो एक डेल्टा टी से एक डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा n² B² A² अपॉन, ठीक है, डेल्टा टी इंटू R। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला जो है n नंबर ऑफ टर्न्स है, जो कि कितने हैं हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स की अगर बात करें 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 100। B मैग्नेटिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। एरिया की हम बात करें तो यहाँ पर एरिया जो है वो कितना है 3.6 इंटू 10⁻³ का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। ओके, डेल्टा टी जो है टाइम वो 1 सेकेंड गिवन है, और रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना 100 ओम। तो देखो यहाँ से 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1/2 का भी स्क्वायर है, तो 3.6 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको कंप्लीट। तो यहाँ पर देखो आप इसे वर्क डन से कैंसिल आउट करोगे तो 3.6 आ जाएगा 1.8, 2 से कैंसिल आउट कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये हो जाएगा 10⁻⁶। ओके, 1.8 का होल स्क्वायर और 10⁻⁶ का स्क्वायर कर दिया, तो 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶ हो चुका है। अच्छा, 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा 3.24 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से हम अगर कंपेयर कराएं क्वेश्चन से तो देखो 10⁻⁶ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3.24। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।